अनुशुभ छंद ना पढ़िए। श्लोके सशं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। इदं कविभ्यः पौर्येभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। वंशस्थ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रियः करुणामधिपाशपालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितः समययौ युधिष्ठिरं द्वैद्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितना त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। श्रद्धाचंद का लक्षण म्रमणयानामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धराकीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्यः वहति विधियुतं याः वीर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विदतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता विश्वं या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। आइए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंकः। अच्छा, एक श्लोक संख्या 2 हो गया था ना, या ते का तोष हो गया था ना। अच्छा, या वाचन भी कर लीजिए दोनों ना। पहला है वंशज छंद में ना, पहला वंशज छंद में है, ठीक। वंशज छंद का लक्षण जानते हैं, डायरेक्ट पढ़िए जो है। यन्ते यमनन्नमानसा तपोधनं वेत्स्नमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न शबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। उक्तावसन तिलका है ना लक्षण। उक्तावसंत तिलका तव जाजगौग उक्तावसंत तिलका तव जाजगौग उक्तावसंत तिलका तव जाजगौग
उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौग याते गतोश्च शिखरं पतिरोषधीनम् विस्कितोरुणपुरः सर एकतुर्क तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती मे दृष्टिं नन्दयति संस्मरीयशोभा इष्टप्रवासि जनितान् बलाजनस्य दुःखान् नूनमति। अच्छा, 2 तक हो गया था ना हमारा। याते को तो शिखर हो गया था ना। याते को तो शिखर पतिरोषधि नाम माविस की तो हरोड़ पड़ा सर एक तोर कह तेजोदयस्य युगपद विष्णु दयाभ्याम लोको नियमित इव से यहाँ क्या तात्पर्य है? उपमा को उत्प्रेक्षा मानो मन मानो जन जानना। जब क्रिया के साथ अगर यू आए तो समझिए कि उत्प्रेक्षा होगा ना। क्रिया के साथ आए तो यू उत्प्रेक्षा। तो यहाँ यू अगर पूछा जाए जो है यहाँ पे किस अलंकार का, यू से किस अलंकार का बोध होता है? उत्प्रेक्षा। अच्छा, इस पंक्ति में कृतम यू लिखा ना, कृतम यू। तो यहाँ पे एक अलंकार और है, कौन? यथा संगत है, ये है यथा संख्या है, ठीक ना। हाँ, श्लेष अलंकार क्या है? जब कहें कृतम यो तब वहाँ क्या अलंकार होगा? श्लेष अलंकार ना। अच्छा, यहाँ ठीक है। अरे भाई, अगर यहाँ देखिए ये लिखा यू से क्या? उत्प्रेक्षा ना, यू से उत्प्रेक्षा। और एक अलंकार और काबलिंग। काबलिंग है यहाँ पे? नहीं है, पहले वाले में है। वहाँ साफ कारण था ना पहले वाले में, जहाँ कारण विद्यमान वहाँ काबलिंग अलंकार ना। अगर यहाँ यू से कौन सा अलंकार होगा हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जानते रहिए आप ना। मुख्य रूप से अलंकार तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है? उत्प्रेक्षा। अगर द्वितीय श्लोक पूछे, चतुर्थ अंक के द्वितीय श्लोक में यू से बहुत हो रहा है किसका? उपमा उत्प्रेक्षा समास, उपमा उत्प्रेक्षा समासोक्ति तुल्य योग्यता क्या? यू से सिर्फ उत्प्रेक्षा। अलंकार तो और भी है, समासोक्ति भी है, तुल्य योग्यता भी है, लेकिन यू से किसका वध होगा? उत्प्रेक्षा। अच्छा, यथा संख्या भी है ना। आइए आज चलते हैं किसमें? वाक संख्या 30 ना। वाक संख्या 30, पीठ संख्या कितने? 192। खुला सभी का? चले? मिला नहीं इधर? किताब ये था हर कहाँ? पुस्तक कहाँ था? अच्छा, चला चले आगे। लिखा है आप पिक्चर क्या लिखा है? और ना। अब उनका शिष्य किनका शिष्य रहे? नाइरेन कर्ण शिष्य सायरन कि यावत होम बेला, मतलब कि सुबह हो गया कि नहीं हो गया ना, ये देखने आए थे। किसके ना कि सुबह हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि सोम तीर्थ से लौट कर कौन आया था? कौन विश्राम कर रहे थे, तो वही देखने आया कि सुबह हो गया कि नहीं हो गया ना। कि अब यज्ञ का भी समय हो, अगर सुबह हो जाएगा किसका समय होगा? यज्ञ का। तो उनके शिष्य देखने आए थे। तो अब उन्होंने देखा कि द्वितीय श्लोक में देखा कि याति तो शिखरम, याति एकतः अस्त शिखरम, याति एकतः अस्त शिखरम। एकता माने एक और, एकता माने एक और, अस्त शिखरम अस्त हो रहा है। दूसरी क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। अस्त किसका हो रहा था? उदय किसका हो रहा था? सूर्य का ना। अच्छा, दोनों अपना अपना जो उनका कार्य है अपने अपने कार्य को कर रहे थे। कौन? सूर्य का काम था जो सूर्य कर रहे थे, चंद्रमा का जो कार्य था चंद्रमा कर रहा था ना। पीछे द्वितीय श्लोक में ना। तो अब उसी घटना को और आगे कहते हैं ना। अपिचा माने और क्या कहते हैं? कहते हैं अंतरहिते ना। अभी चर्चा हो रहा। अच्छा, अभी शिष्य ही बोले ना। कहते हैं और अंतरहिते, अंतरहिते ससीनी लिखा ना। क्या लिखा है? ससीनी ना, ससीनी नहीं, ससीनी। ससीन क्या है? ससीनी। शैव कुमुद्वती में, शैव
कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति, दृष्टिम न नंदयति, दृष्टि माने नजर न नंदयत न, अच्छा नंदयत, नंदयत माने क्या होगा? शोभा, शोभा, नंदयत माने शोभा, और न नंदयत माने अशोभा, शोभा नहीं दे रही है ना। अर्थात मैं माने मेरे दृष्टि को, मैं माने मेरे दृष्टि को न नंदयति, आनंदित नहीं कर रहा है। मैं माने मेरे, मेरे किसके? शिष्य का रहा ना। कहता कि चंद्रमा के छिप जाने पर किसके? अंतर्हिते, अंतर्हित हिते, ससिन, ससिन माने चंद्रमा, और अंतर्हित माने छुप जाने पर। किसके छुप जाने भाई? अंतर्हित ना। अंतर्धान जानते हैं? अंतर्धान माने यह लिखा अंतर्हिते, क्या लिखा है? अंतर्हिते कौन? ससिन, ससिन, ससिन मतलब चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर, अतः अंतर्हित हो जाने पर, किसके? चंद्रमा की छिप जाने पर। सा इव न वह कुम, सैव लिखा ना, सा इव, सा इव वह कुमुदिनी, सा इव वह कुमुदिनी, कौन? कुमुदिनी, क्या? कुमुदिनी। अब क्या स्मरणीय शोभा वाली, क्या स्मरणीय शोभा वाली होने से, अब क्या? अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। देखिए कुमुदिनी कब खिलता है? सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में? हाँ, चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है कौन? सूर्य। चंद्रमा के प्रकाश में देखिए औषधियाँ खिलती है ना, पुष्पित होती हैं, तो और चंद्रमा के प्रकाश में क्या? जो कुमुदिनी है क्या? खिलता है। अब सुबह हो रहा है, जब सुबह हो रहा है तो चंद्रमा क्या होगा? छिप जाएगा, चंद्रमा छिपेगा ना। ससिन अंतर्हित, अंतर्हित कौन? ससिन। उदय कौन हो रहा है? देखो चंद्रमा की छिप जाने पर, और कुमुदिनी कब खिलता है? और कमल कब खिलता है? यहाँ किसका कमल का प्रसंग आया है कि कुमुदिनी का? तो कुमुदिनी का तात्पर्य किससे होगा? सूर्य के चंद्रमा से। चंद्रमा के छिप जाने पर क्या कुमुदिनी शोभा दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। उसी प्रकार जो कौन? दुष्यंत, दुष्यंत अर्थात कौन? चंद्रमा। चंद्रमा किनको कहेंगे हम? शकुंतला को? हाँ, कुमुदिनी किसे कहेंगे हम? देखो चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदिनी की शोभा क्या? तिरस्कृत हो गई है। चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदिनी की शोभा क्या हो गई? तिरस्कृत हो गई, अर्थात अब शोभा नहीं दे रही है। उसी प्रकार किनके? दुष्यंत के चले जाने पर न शकुंतला की शोभा न कुमुदी की तरह जो है मुरझा गई है ना। कौन? अर्थात वो चेहरे में रौनक नहीं रह गया। आइए तो लिखे अंतर्हिते, क्या लिखा है? अंतर्हिते ससिन। अच्छा अंतर्हिते कौन होता है? ससिन, ससिन माने चंद्रमा। सैव कुमुदवती में, सा एव कुमुदवती में, अच्छा चंद्रमा के छिप जाने पर न अंतर्हिते कौन? ससिन। चंद्रमा के छिप जाने पर वह कौन? सा, वह वही कौन? कुमुदिनी। सा कुमुदवती, सा माने वह वही कौन? सा इव या वही कौन? कुमुदिनी ना, कुमुदवती अर्थात कुमुदिनी। अब क्या हो रही है? मैं दृष्टि न, मेरे दृष्टि को, मेरे नेत्र को न क्या? न नंदयति, आनंदित नहीं करती। मेरे दृष्टि को क्या? आनंदित नहीं करती। ठीक। कैसे? संस्मरणीय शोभा वाली। कैसे भाई? संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा पहले क्या थी? ठीक ठाक थी, अब क्या उसकी शोभा क्या होगी? तिरस्कृत हो गई, नष्ट हो गई। इसको शोभा क्या? नष्ट हो गया, तिरस्कृत हो गई है। किसके कारण भाई? चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर उसकी शोभा क्या हो गई है? तिरस्कृत हो गई है। किसकी? कुमुदिनी की। उसी प्रकार दुष्यंत के चले जाने पर, दुष्यंत के छिप जाने पर किसके? शकुंतला की शोभा तिरस्कृत हो गई है ना, अर्थात मुरझा गई है। किस प्रकार? जैसे कुमुदिनी चंद्रमा से विहीन, हाँ चंद्रमा के प्रकाश से विहीन होने के कारण कुमुदिनी क्या? मुरझा गई है। उसी प्रकार जो है कौन? दुष्यंत के चले जाने पर कौन मुरझा गया भाई?
था कुमुदनी की तुलना किससे की गई? शकुंतला कुमुदनी, ठीक। उधर दुष्यंत और चंद्रमा। अच्छा, दुष्यंत किस वंश के थे? पूर्ववंश या चंद्रवंश? पूर्ववंशी भी, पूर्ववंशी या चंद्रवंशी दोनों कर सकते हैं ना, तो पूर्ववंशी भी थे ना, चंद्रवंशी। श्री राम सूर्यवंशी। आइए फिर दो पंक्ति समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला दो पंक्ति कि अंतरहिते ससिन, अंतरहिते माने हाँ, किसके शिव जाने पर? ससिन किससे शिव जाने भाई? हाँ रखे रहा भाई। अब सैव कुमुदवती में ना, सैव सा एक कुमुदवती में माने मेरे दृष्टि को, में माने मेरे दृष्टि को ना, क्या दृष्टिम न नंदयति, शोभा नहीं दे रहा है, मेरे दृष्टि को शोभा नहीं दे रहा ना, आनंदित नहीं कर रहा, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। किसके छिप जाने भाई? चंद्रमा के छिप जाने पर किसकी शोभा? कुमुदनी की शोभा तिरस्कृत हो गई है। क्या हो गई है? ठीक, अर्थात मेरे नेत्र को क्या शोभा आनंदित नहीं कर रहा है। कौन? वह कुमुदनी। पहले कैसे था? संस्मरणीय शोभा वाला था ना, पहले कैसे था? खिला हुआ था। कब? चंद्रमा के प्रकाश में। कौन? फिर आगे देखिए, फिर कहते इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य, इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य। इष्ट माने प्रिय। अब देते हैं, ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं कैसे ना, एक दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत? कहते हैं जैसे वस्तुतः, कहते हैं वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से, जो स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से, इष्ट प्रवास ना, इष्ट व्यक्ति था कोई प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला जाए, प्रवास चला जाए ना। इससे पहले उतरा कलकत्ता जाते हैं, इसमें बम्बई दिल्ली जाते हैं सब ना दुबई में सब नहीं जाते हैं जो। हाँ तो अभी लोकल वाला, इंटरनेशनल नेशनल वाला है ना, अभी नेशनल वाला। जैसे अब देखा था कहाँ बम्बई दिल्ली चला जाते ना, तो इष्ट प्रवास, प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर कहाँ? प्रवास में। कहते वस्तुतः देखिए इसी प्रकार की पंक्तियाँ हैं मेघदूतम में आया ना, आस्था बंध कुसुम सदिश प्रायसो ही अंगना नाम, प्रायसो ही अंगना नाम। तो अब वही कहते हैं कि वस्तुतः स्त्रियों को न अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत क्या होता है? असह्य होता है न, असहनीय होता है। कोई व्यक्ति अगर आपसे चला जाए, जिससे आप स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आपसे अलग हो जाए, कैसे होता है वियोग? आपके साथ जो 2-4-6 महीने रहे ना, अब फिर कहे कि मैं जा रहा हूँ घर ना। अच्छा छोड़िए, आप रूम पे देख लीजिए, आप रूम पे हैं, सभी रूम लेकर आते हैं यहाँ पे ना। जो आपके मित्र होते हैं ना अधिकांशतः लगाव होता है, ठीक, जो परम मित्र होते हैं, मैं इससे नहीं बात कर रहा हूँ, परम मित्र ना कुछ होते रूम पार्टनर होते हैं ना, पटपा नहीं करते हैं, सोचते हैं कितना जल्दी जाए हम इस तरह व्यक्ति की बात नहीं करते हैं ना, जिससे अब आपके जो मित्र हैं, आप यहाँ पे हैं तो आपका संबंध बना हुआ है मित्र से। जैसे वो घर जाने लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ 10-15 दिन के लिए, तो आपके अंदर कैसा क्षोभ उत्पन्न होता है? थोड़ा दुख उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो वही प्रसंग लोकल है। अब इससे प्रकार कहते हैं कि स्त्रियों के क्या कहते हैं? स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के, जो स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख क्या होता है? अत्यंत असह्य होता है। ठीक, अब देखिए जो कौन दुष्यंत चला गया है, कहाँ चला गया भाई? हस्तिनापुर चला गया ना। और यहाँ पे कौन है? आश्रम में कौन है? तो वही उन्होंने दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कि इष्ट प्रवास, इष्ट व्यक्ति के प्रवास में चले जाने पर ना, इष्ट व्यक्ति के प्रवास में चले जाने पर अबला जनस्य, अबला ना बलाई थी, अबला ना बलाई थी, अबला था जिसके पास बल ना हो उसे कहते हैं अबला, तो ना बलाई थी, तो अबला मतलब स्त्रियों के ना, अबला माने इसलिए जो पति होते हैं बला होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं बला, और स्त्रियाँ होती अबला ना बलाई तब। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ इसलिए एक नाम ना हस्बैंड, हंस के बैंड बजाते हैं। आइए, तो इष्ट प्रवास, इष्ट व्यक्ति के ना, इष्ट व्यक्ति के प्रवास में चले जाने पर अर्थात प्रिय व्यक्ति से बिछड़ने पर, प्रिय व्यक्ति से
विछड़ने पर स्त्रियों का अबला जनस्य ना, स्त्रियों का दुख क्या होता है? अत्यंत असह्य होता, आसानी होता है ना। इष्ट प्रवास जनितान अबला जनस्य, स्त्रियों का दुख कैसा होता है? नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि, लिखा ना नूनम, देखिए दुखानि नूनम मात्र सुदुस्सहानि, कैसा होता है? अत्यंत असह्य होता है ना। किसका? इष्ट व्यक्ति के प्रवास में चले जाने पर, प्रिय व्यक्ति के प्रवास में चले जाने पर स्त्रियों का, अथवा नहीं, स्त्रियों में क्या होता है? स्त्रियों का अपने प्रिय के अर्थात जिससे स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, उनके प्रवास में चले जाने पर अर्थात व्यक्तियों स्त्रियों का क्या होता है? अपने अत्यंत दुख, जो दुख होता है क्या होता है? अत्यंत असह्य होता है, आसानी। फिर देखिए कहते हैं स्त्रियों के ना अर्थात अबला जनस माने अबला जनस कहाँ का रूप है न? तो वस्तुतः स्त्रियों के ना, या स्त्रियों को न अपने इष्ट प्रवास, अपने इष्ट व्यक्ति के कहाँ? प्रवास में चले जाने पर, प्रवास न कहीं दूर चले जाने पर जो उत्पन्न दुख होता है ना, दुखानि, जो उत्पन्न दुख होता है कैसा होता है? अत्यंत क्या होता है? असह्य होता है। सुदुस्सहानि क्या होता है? सुदुस्सहानि, अत्यंत क्या होता है? आसानी होता है। फिर से देखिए, अब पूरी पंक्ति में देखिए, इन्होंने दृष्टांत दिया कि जो है कि कथे जैसे चंद्रमा अंतर्हिते शशिनी, शशिन माने चंद्रमा न, अंतर्हित माने छिप जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर, किसके? अंतर्हिते शशिनी अंतर्हिते, शशिन अंतर्हिते, शशिन माने चंद्रमा के, अंतर्हित माने छिप जाने पर, शैव कुमुदवती में, मैं माने मेरे, मैं दृष्टिम, मैं माने मेरे दृष्टि को, न नंदयति आनंदित नहीं करती। कौन आनंदित नहीं करता? कुमुदवती में, वह कुमुदवती जो संस्मरणीय शोभा वाली थी। कैसी थी? लेकिन अब वह शोभा अब मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। पहले देखिए शकुंतला भी हंस खेल रही थी ना, खिली हुई थी ना, लेकिन क्या हुआ कि दुष्यंत के चले जाने पर, किसके भाई? दुष्यंत के चले जाने पर वो भी क्या हो गए? मुरझा गई, मायूस रहने लगे, चिंतन करने लगे ना। वाम हस्तों पे ना, देखिए वाम हस्तों पे देना हो गई ना, बाएं हाथ करके बैठी थी, बाएं हाथ पे जो है, दाएं बाएं करके बैठी थी हाथ पर ना, कैसे चित्र, जैसे फोटो कापी, जैसे चित्र बना हो, उसी प्रकार बैठी थी। कौन बैठी थी भाई? तो वही कार्य अंतर्हिते न, शशि ने अंतर्हिते, चंद्रमा के छिप जाने पर, मैं न दृष्टिम न, मैं माने मेरे, न दृष्टिम मेरे दृष्टि को, न नंदयति आनंदित नहीं कर रही है। कौन? साइव वह कुमुदवती, वह कुमुदवती। क्यों? क्योंकि पहले कैसी थी? संस्मरणीय स्वभाव वाली थी। पहले कैसी थी? लेकिन अब कैसी हो गई भाई? कुम्हला गई। अब मतलब अब शोभा, मेरे दृष्टि को शोभा नहीं दे रही है गुरु जी ना। अब उसी का आगे दृष्टांत दिया हुआ ना, इष्ट प्रवास जी।